हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक। मैं मन्नू कुमार और आप इस समय देख रहे हैं ग्लोबल साइंस एकेडमी को। और इस वीडियो में केवल एक क्वेश्चन, जी बिल्कुल सही सुना आपने, प्रश्नावली 4.1 कक्षा 11वीं गणित अध्याय 4 का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत का जो प्रश्नावली 4.1 का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24। इस प्रश्न का हल हम लोग इस वीडियो में काफी उत्साहवर्धक, उत्तेजक और जबरदस्त कंसेप्ट को मेंटेन करते हुए सीखेंगे। बहुत धुरंधर तरीके से मैं इस प्रश्न का हल बताने वाला हूं, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिख दिया आपके सामने, और आप मोबाइल स्क्रीन के निचले हिस्से में भी इस प्रश्न का सटीक रूप आप देख सकते हैं। यहाँ है 2n + 7 इज लेस देन n + 3 का होल स्क्वायर। तो पहले तो दो चरण की सिंप्लीफिकेशन आप कीजिए आसानी से, उसके बाद चरण नंबर 3 में हम लोग सोचेंगे कि क्या एक्स्ट्रा हम लोग को काम करना है। हम लोग इसको pn ले सकते हैं, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि ले लेते हैं कि pn आपका कितना बन रहा है यहाँ पर सॉल्यूशन में। तो 2n + 7 का होल स्क्वायर इज लेस देन किससे, तो n + 3 के होल स्क्वायर से। सबसे पहले n = 1 के लिए चरण 1, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ चरण 1 से। तो आप यहाँ पाएंगे कि n = 1 रखेंगे ना। n = 1 रखने पर बिल्कुल आसान तरीका हो गया। जैसे देखिए, इसको छोड़ते हैं, इसको लेते हैं केवल, तो 2 × 1 + 7 का होल स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर नहीं है, केवल इतना ही, इज लेस देन ये 1 + 3 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, केवल 1 पर रखे हैं, देखना है कि सत्य बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले ही चरण में यदि सत्य बात आपको प्राप्त नहीं हुआ, फिर कोई फायदा नहीं आगे बनाने से। फिलहाल बना करके हम लोग चेक करेंगे। देखिए 2 × में 2 और 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 इज लेस देन, ये जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर, या आपका क्या बन जाएगा, तो 9 इज लेस देन, ये 4 × 4 का 16, मतलब 9 इज लेस देन 16। आप सोचिए क्या ये बात सत्य है? मतलब जो 9 है ये 16 से कम होता है, छोटा होता है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल छोटा होता है। तो लिखेंगे कि जो कि सत्य है, जो कि क्या है, सत्य है, नो प्रॉब्लम्स। चरण नंबर 3 की बात, चरण नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग। आपका चरण ये 1 था, अब ये आपका स्टेप नंबर 2 या चरण 2 आप लिख सकते हैं, स्टेप 2 भी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन सेल्फ, जैसी आपकी पसंद हो। अब क्या करेंगे हम लोग कि n = k रखने पर, यही ना है आपका, तो रखेंगे तो 2k + 7 इज लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर। ये समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, हो गया ना। आइए नीचे, बैक नीचे देखिए, अब स्टार्ट होगा आपका चरण नंबर 3 और लिखेंगे कि n = k + 1 के लिए समीकरण फर्स्ट से आइए देखते हैं क्या है आपका। तो 2k + 7 इज लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर। यही आपका समीकरण फर्स्ट है। आपको इसको इस प्रकार से हल करना है कि आपके प्रश्न में जहां जहां n दिखाई दे रहा है वहां वहां k + 1 दिखाई देने लगे। यदि n की जगह पर k दिखाई देने लगे तो इसका मतलब कि आपका प्रश्न बन चुका, जो साबित करना है वो आपने कर लिया। बस सिंपल सी बात है। अब इसको ले लाइए, आप सोचिए यहाँ पर पहले इसको देखने का प्रयास करते हैं। मतलब ये जहाँ k है वहाँ k + 1 लाना है, और प्लस में आपका 3 रखना है। जब इसको स्क्वायर कीजिएगा, इस रूप में लाएंगे, स्क्वायर तो होना चाहिए डेफिनेटली, +3 होना चाहिए डेफिनेटली, और k की जगह पर k + 1 आना चाहिए। तो आखिरकार ये क्या रहेगा कि इसको इस रूप में, मतलब इस रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब कि ये k + 4 है, k + 4 है, और होल स्क्वायर, इसको तोड़ के चेक कीजिए, मतलब k² प्लस ये 2 भी बने 8k और प्लस 4 × 4 का 16, इतना लाना है आपको, ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसे लाने के लिए आपको ऐसे लाना पड़ेगा। हल कर रहे हैं और यहाँ इस वाले वैल्यू को प्रयास करेंगे कि इस वैल्यू के रूप में आ जाए, ताकि k + 4 का होल स्क्वायर हो जाए। बस तक
बात आप समझ गए। और यही नहीं बल्कि लेफ्ट साइड में भी k की जगह पर k+1 आना चाहिए, दोनों तरफ k की जगह पर k+1 आ जाएगा, आपका साबित हो जाएगा प्रश्न। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, दोनों तरफ 2 जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं अभी आप समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ k की जगह पर k+1 चाहिए इसलिए जोड़ रहे हैं। तो लिखेंगे कि दोनों ओर 2 जोड़ने पर दोनों ओर 2 जोड़ना है। तो जोड़िए, तो 2k+2+7 और इज लेस देन k+3 का होल स्क्वायर और प्लस में 2, ये यहाँ पर जोड़ दिए ताकि कॉमन करना आपके लिए आसान होगा। ऊपर मैं क्या लिखूंगा आप ध्यान से मेरी बात को समझिए, 2 कॉमन करेंगे k+1, ध्यान से मेरी बात को समझिए, 2 कॉमन करेंगे k+1 और +7 बाद में रहेगा, आपका लास्ट में रहेगा, और इसको जो कहते हैं वो बोल देंगे। बस यही काम मैं ऊपर करने वाला हूँ और आप बहुत कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन के साथ आप इस बात को समझिए। 2 कॉमन करेंगे तो k+1 और प्लस में आपका 7 इज लेस देन, ये इसको a+b मैंने k+3 का होल स्क्वायर है तो a+b के होल स्क्वायर इसको तोड़ लेंगे, तो ये 3k² प्लस 3 दूना 6k और प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 और प्लस में आपका 2। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे जल्दी देखिए फटाफट, ये आपका प्लस में 7 इज लेस देन k+4 का होल स्क्वायर लाना है, मैंने k+4 का होल स्क्वायर लाना है ना, तो k+4 का होल स्क्वायर के लाने का मतलब आपको k² प्लस 4 दूना 8k प्लस 4 चौका 16 मतलब इतना रूप में लाना है आपको, यस और नो? यस। देखिए कैसे, ये k² प्लस ये 6k है ना, चाहिए हमको 8k, तब प्लस में 2k जोड़ लीजिए और 2k घटा लीजिए, फिर ये कट के खत्म हो जाएगा, आपको ऊपर वाला मान मिल जाएगा। 16 चाहिए हमको, यहाँ पर 11 हो रहा है ना, अरे प्लस में ये दोनों जोड़ने पे 11 हो रहा है, तो +5 कर लीजिए, -5 कर लीजिए, फिर क्लियर हो जाएगा। आ गया जो आना चाहिए आपका। देखिए कैसे, बहुत आसानी से 2 × k+1 + 7 इज लेस देन, ये इसको लिखिए k² प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, तो 8k और प्लस यहाँ 11 और 5 16 बच क्या रहा है, तो -2k और माइनस में 5 यही बच रहा है। अब हम लोग सॉल्यूशन के एंड तक पहुँच चुके हैं। यहाँ प्लस में 7 इज लेस देन, इतना को लिख सकते हैं k+4 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन कर लीजिए 2k + 5 हो गया। अब यही आपको एक चीज स्पष्ट करना है, यही आपका टर्निंग पॉइंट है। यदि आपने इस टर्म्स को समझ लिया, जी बिल्कुल सही सुना आपने, यदि आपने इस टर्म्स को समझ लिया तो समझिए कि आपने इस प्रश्न पर पूरा अपना 100% कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया। ये k+4 का जो होल स्क्वायर है, इसमें से इसको घटाने पर भी यह वाला इससे बड़ा ही हो रहा है। समझिए आप बात को, ये इसमें से इसको घटा रहे हैं तो भी इससे बड़े हो रहा है, बड़ा ही है। इसका मतलब यदि नहीं घटाया, मैंने k+4 का होल स्क्वायर रख दें और यहाँ रखे 2 × k+1 और प्लस में 7, तब तो डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा। आप समझिए, इसमें से इसको घटा रहे हैं, उसके बाद भी इससे ये बड़े हो रहा है। तो यदि इसको नहीं घटाएं, इसको छोड़ दें, इसको अरे 2 घटाएंगे 4 घटाएंगे, इसका कुछ ना कुछ तो मान होगा ना। घटा रहे हैं तब भी इससे बड़ा हो रहा है, तो नहीं घटाएं, इस बात को खत्म कर दे तब अकेले ये तो इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा हो चाहे नहीं हो, कहने का मतलब कि बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा ही साबित करना है, अर्थात ये बात स्पष्ट रूप से आपकी बैठ जाएगी। इसीलिए अतः शब्द का मैंने उपयोग किया है। या मिला लीजिए 2 × ये आपका k+1, ये ऐसे कर दीजिए, प्लस में 7 इसको ऐसे करते हैं, k4 को +1 और +3 और होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। मिला लीजिए क्वेश्चन, 2 × 2n + 7, तो 2n n के जगह k+1 + 7 तो +7, फिर n के जगह k+1 और प्लस में 3 तो प्लस में 3, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। मतलब जहाँ जहाँ आपके प्रश्न में n है वहाँ k+1 आ गया, तो डेफिनेटली आपका साबित हो गया। यही काम आपको करना था, आपने बात को समझा नहीं। और ये क्वेश्चन नंबर जो 24 है, अक्सर विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा इससे अनसेटिस्फाइड रहते हैं। मैंने आपके सेटिस्फेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उचित ढंग से मैंने इस प्रश्न का हल आपको दिया, जो आप देख पा रहे हैं। लिख देंगे जो कि सत्य है, लिख देंगे क्या, लिख देंगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः n इज इक्वल टू k+1 है ना, k+1 के लिए
के लिए सत्य है। अब बाकी जो लिखते हैं आप जानबे करते हैं, इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत से, आगमन मिला लीजिएगा, गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तो एन के सभी मानों के लिए सत्य है, सभी मानों के लिए सत्य है, सत्य है। जहाँ ये स्मॉल एन है क्या, किसी कैपिटल एन का ही अवयव है, आपका प्रूव हो गया। आप जो लिखना चाहिए लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों ने कंप्लीट किया और आपका जो प्रश्नावली है 4.1 गणितीय आगमन का सिद्धांत, केवल एक प्रश्नावली था, 100% कंप्लीट।